बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह की मेहरबानी से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर, पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसका आई थिंक लेक्चर नंबर 9 है आज। खैर जो भी है टाइटल पे आ जाएगा। और इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक, थ्योरम्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। प्रीवियस लेक्चर आपने ज़रूर देखना है, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। अगर भूल जाऊँ तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट्स अवेलेबल है सारे। तो उस लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को मैं नाम दे दूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 1 नाम दिया है, पार्ट 1। तो इस लेक्चर को वहाँ पे नाम दे दूंगा पार्ट 2, डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 2। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये सेकंड लेक्चर है और ये इंटीग्रेशन में ये 8th लेक्चर है। 8, इट इज़ 8th लेक्चर, या शायद ये 9th लेक्चर है, 9th है। तो टाइटल पे वहाँ पे आ जाएगा लेक्चर नंबर 9 और जनाब नीचे होगा क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 2। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया जी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है और इट शोज एरिया। डिटेल से वो लेक्चर देखना मस्ट है, मस्ट। उसके बगैर आप ये लेक्चर ना देखें, कोई ज़रूरत नहीं है लेक्चर देखने की अगर वो नहीं देखा हो। ठीक स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल वहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये कोई फंक्शन है आपका, लेट्स से ये कोई फंक्शन है आपका, फॉर एग्जांपल इस तरह ये y=x² फंक्शन है। और मैं आपको लेट से यहाँ पे मैं डू 1, आपसे अगर मैं कहूँ कि जी ये एरिया कैलकुलेट करें, तो ये एरिया आप लोग कैलकुलेट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से, जहाँ से एरिया स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे एरिया हमारा ख़त्म हुआ है 1 पर। इनको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, इन दोनों को हम लिमिट्स। तो स्टूडेंट्स फिर ये आपका आ जाएगा x³ डिवाइड बाई 3। ठीक स्टूडेंट्स, फ्राम 0 to 1। अब ये अपर लिमिट पुट करेंगे आंसर में, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे आंसर में, तो 1/3 इज योर आंसर, मीन्स 0.333। अच्छा स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है, एक प्रैक्टिकल एरिया मालूम किया है, फिर इंटीग्रेशन से मालूम किया है, मगर अभी तक प्रूफ नहीं किया है। वो प्रूफ तो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में बाकायदा प्रूफ प्रॉपर। आज ही रिकॉर्ड करूंगा मगर जाहिर है वो अलग लेक्चर होगा। ठीक है, मगर क्वेश्चन ये है कि जी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, जब ये इंटीग्रेशन नहीं था उस वक्त ये लोग किस तरह मालूम करते थे ये एरिया। ये कोई ट्राइंगल तो नहीं है कि आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो ऐसी एक कर्व है, ये तो ऐसी एक कर्व है स्टूडेंट्स ये। तो वो जब इंटीग्रेशन नहीं था तब भी ये एक्चुअल एरिया ये लोग मालूम करते थे बाय न्यूमेरिकल मेथड्स। वो रेक्टेंगल्स बनाते थे, वो इनमें स्टूडेंट्स छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाते थे ऐसे ऐसे, और डेल्टा एक्स हो, जितना डेल्टा एक्स छोटा हो और इन रेक्टेंगल्स का एरिया जमा करते जाएं। वो लेक्चर मैंने आपको दिया है बहुत डिटेल से, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप ज़रा जाएं। वो तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में फिर है, न्यूमेरिकल मेथड्स में है। अगर आप इंटरेस्टेड है कि जिस वक्त इंटीग्रेशन नहीं था वो लोग ये एरिया किस तरह मालूम करते थे, इर्रेगुलर फिगर्स, तो फिर जो सम रूल इसमें है, ट्रिपेजाइडल रूल है, रेक्टेंगल वाला रूल है, वो सारे मैंने आपको तकरीबन 12 लेक्चर्स दिए हैं मैंने। तो वो जो मैंने आपको लिंक दी वो फुल प्लेलिस्ट की लिंक है। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ गया एरिया। अब इसमें एक बात है, वन क्वेश्चन। वो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कुछ एरिया एक्स एक्सेस से अबव हो और कुछ एरिया एक्स एक्सेस से बिलो हो, तो फिर फॉर एग्जांपल अगर यही क्वेश्चन जो आपके सामने है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये स्टूडेंट्स ये किसी फंक्शन का ग्राफ होगा, वो फंक्शन तो आपको गिवन होगा जाहिर है क्वेश्चन में। ठीक स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिंपल ये एरिया मालूम करिए, एमसीक्यूज में अगर आपको आ जाए, फंक्शन आपको गिवन है y=sin x, ये 0 है, ये आपका पाई है, और वो कहे कि द शेडेड एरिया इज़, तो वहाँ पे होगा 1 2 4 और जस्ट टू कंफ्यूज यू 2.5
2.5। तो आप कहेंगे कि दिस इज द बिजनेस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप सिंपल फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट स्टूडेंट्स। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज इक्वल टू माइनस कास, माइनस बाय रहे कास पाई माइनस कास 0। माई स्वीट स्टूडेंट्स कास पाई -1 और ये आपका आ जाएगा 1, तो दिस इज 2। ये एरिया आपका 2 है। मगर ये केस अगर कुछ एरिया आपका अबव एक्स एक्सिस हो और कुछ एरिया आपका बिलो एक्स एक्सिस हो तो फिर क्या करेंगे? फिर अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर स्टूडेंट्स। ऑप्शन में आपको गिवन है स्टूडेंट्स ये, तो इसका आंसर है 2। ठीक है, वहाँ पे आपको गिवन है 1 2 स्टूडेंट्स 3 और ये आपका फॉर एग्जांपल 2.5 है। तो अब ये तो चूंकि आपने कर दिया, अब जाहिर है कि ये अगर पूरा 2 एरिया है तो इसका आधा 1 होगा। क्या हुआ अगर ये बिलो है? तो 2 + 1 = 3 डायरेक्ट आंसर। मगर अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से डायरेक्ट करेंगे तो यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। क्या आप कहेंगे कि एरिया है स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड एरिया हैज एंडेड एट 3π/2 और फंक्शन तो आपका sin x है। माई स्वीट स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कास। अच्छा, माइनस कास 3π/2 माइनस कास 0, कास 270 0 कास, तो ये तो आपका आ जाएगा 1। तो आप गलत ऑप्शन आप क्लिक कर देंगे। अब इसमें गलती कहाँ से है, कहाँ पे गलती है, क्या गलत है इसमें स्टूडेंट्स? तो अभी आप देख लेंगे कहाँ पे मिस्टेक है। तो रूल ये होगा कि कुछ एरिया अगर आपका अबव एक्स एक्सिस हो, कुछ एरिया बिलो एक्स एक्सिस हो, तो आपने इनको सेपरेट कैलकुलेट करना है। और ये आज मेरा लेक्चर ये थ्योरम नंबर 3 में ये पॉइंट काम भी आएगा। इसको मैं कहूँगा A1 और नीचे वाले को मैं कहूँगा A2। अब एरिया A1 ये आपका अब A1 हुआ, उसी में ये आपका हो गया A1 स्टूडेंट्स। ये आपका एरिया A1 है। A1 है स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड एंडेड एट पाई, तो फ्रॉम 0 to पाई आपके सामने कर दिया, ये तो 2 है। और बिलो वाला स्टूडेंट्स एरिया A2, तो नीचे A2 एरिया स्टार्ट हुआ पाई से और ख़त्म हुआ 3π/2 पर, तो लिमिट लोअर लिमिट इज पाई, अपर लिमिट इज 3π/2 और फंक्शन आपका है माई स्वीट स्टूडेंट्स sin x। इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x पाई 3π/2, तो माइनस स्टूडेंट्स cos 3π/2 माइनस cos पाई, तो cos 3π/2 0, ये आपका आ जाएगा -1 + 1 -1। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, A1 तो आपका ठीक है 2 है। अच्छा, तो 2 का मतलब ये है कि +2 और यहाँ पे माइनस आया -1, तो माइनस क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देयर आर सम क्वांटिटीज विच आर नॉन नेगेटिव। एरिया के भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस नहीं हो सकता, डिस्टेंस, एज, अमाउंट, ये सब चीज़ें तो नेगेटिव नहीं हो सकती। वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट, स्पीड। फिर भी अगर किसी मकसद के लिए कोई इनके साथ नेगेटिव लगा दे तो इसका कोई मकसद होगा। जैसे आपने मेरी तलाशी ली तो मेरे पास 100 रुपीज़ निकल आया, आपने कहा कि अब मैं तो समझ गया कि ये तो अब मेरे से ले रहा है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि ये एक्चुअली -100 है। इस माइनस का ये मतलब होगा कि ये कर्ज है। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये माइनस हमें ये शो कर रहा है माय स्वीट स्टूडेंट्स कि इट इज़ बिलो एक्स एक्सिस, बस दैट्स इट। और ये प्लस हमें ये शो करता है कि दिस इज अबव एक्स एक्सिस। तो डायरेक्ट जो आपने किया 1 इसलिए आया कि वो तो मैथमेटिक्स है, वो तो डायरेक्ट इसको और इसको जमा कर देगा। तो इसकी तो ये मिसाल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यहां से स्टार्ट लेके आप यहां तक आए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यू वेंट फ्रॉम हियर टू हियर, तो आप गए 2 स्टेप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसको हम कहते हैं +2 स्टूडेंट्स, +2। और आपने फिर, मैंने यहां से स्टार्ट लेके मैं एक कदम नीचे पीछे गया, आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड वेंट टू 1 स्टेप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो अब इसको हम कहेंगे -1। अब यहां से यहां तक ये है +2, यहां से यहां तक ये है -1। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां, इस यहां से यहां तक, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, तो क्या आप ये कहेंगे कि -1 + 2 = 1? इन दोनों के दरमियान में 1 स्टेप है।
जब आपने इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना है, तो स्टेप्स मालूम करने हैं, तो आपने तो स्टूडेंट्स इसको पॉजिटिव लेना है, +1 वो हुआ और +2 ये हुआ, तो टोटल स्टेप्स आर 3, 1 2 3, बात खत्म। ये तो आप नहीं कहेंगे कि जी -1 वो है और +2 ये है, तो 2 और -1 जमा करें 1। -1 जब ये है और +2 ये है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3। इसी तरह वो मैथ्स है, ये एरिया आपका है +2, प्लस मीन्स अपवर्ड, ये एरिया आपका है -1, माइनस मीन्स डाउनवर्ड, तो डायरेक्ट तो आप जमा नहीं करेंगे इसको, कि डायरेक्ट आप इनको जमा कर देंगे, जी बात खत्म। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, आपने जब ये टोटल एरिया मालूम करना है, तो आपने नेगेटिव को नेगलेक्ट करके टोटल एरिया, शाबाश, A1 + A2, आपने मैग्नीट्यूड जमा करना है, तो आप कहेंगे +2 + 1 = 3, ये टोटल एरिया आपका है 3। तो समझ आइए स्टूडेंट्स, आपको जब आपको ऐसा एरिया गिवन हो कि कुछ अबव हो कुछ बिलो हो, तो सेपरेट कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट करेंगे तो आपको गलत आंसर मिलेगा। ठीक हुआ, ओके, चलिए स्टार्ट कर ले थ्योरम्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, पहला थ्योरम डेफिनेट इंटीग्रेशन में है कि इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a to a = 0, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स अगर बराबर हो तो आंसर आपका 0 आएगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझा देंगे, इसको बाज़ बुक्स में नाम देते हैं पॉइंट रूल, तो आपके माइंड में हो पॉइंट रूल। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आंखें बंद करके आप कहेंगे, और मगर आपको बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट का भी पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँ 4 to 4, अब सॉल्व किए बगैर आप डायरेक्ट लिखेंगे 0, बिकॉज बोथ आर द सेम। अगर आप करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x बराबर है x² के 4 to 4। अब आप अपर लिमिट पुट करेंगे 4², फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो जाहिर है एक जैसे नंबर से वही नंबर माइनस होगा, तो आंसर है 0, बात खत्म। और ज्योमेट्रिक इसका मतलब ये कि देयर इज नो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द सेम पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड दिस इज अ गिवन फंक्शन, दिस वन। ठीक स्टूडेंट्स, अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है फ्रॉम द ग्राफ अप टू x एक्सिस इन द गिवन इंटरवल। अब ये आपका है स्टूडेंट्स कोई फंक्शन, ठीक हुआ, ये आपका हो गया वो लोअर लिमिट a और ये आपका है अपर लिमिट b, तो कुछ ना कुछ एरिया इनक्लोज्ड हुआ। अब ये b अगर मैं a ले लूं, इसका तो इनडायरेक्ट मतलब ये कि फ्रॉम a to b यानी b a है, तो स्टूडेंट्स ये b अगर ये हो तो फिर तो एरिया इनक्लोज नहीं होता ना बच्चे, फिर तो इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन एंड नो एरिया इज इनक्लोज्ड। एरिया ऑफ लाइन इज 0 लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसकी तो लाइन इज वन डायमेंशनल ओनली लेंथ। तो अगर a और b बराबर हो पर तो एरिया इनक्लोज नहीं होगा, एरिया तो तभी इनक्लोज होगा जब b इज डिफरेंट फ्रॉम a, तो कुछ ना कुछ एरिया आ जाएगा। ठीक, तो दिस इज योर पॉइंट रूल। आई थिंक इट वाज वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू थ्योरम नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 2 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। It says कि integration from b to a of the function will be negative of integration from a to b of the function। अच्छा, इसका क्या, इसको बुक्स में नाम देते हैं अपोजिट रूल। इसका क्या मतलब है कि अगर आप लिमिट्स इंटरचेंज कर देंगे तो जस्ट यू विल गेट द सेम वैल्यू बट विद नेगेटिव साइन। आंसर उसका नेगेटिव होगा। अगर पहले पॉजिटिव हो तो बाद में नेगेटिव आएगा, या पहले अगर नेगेटिव हो तो बाद में पॉजिटिव आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये दिया इंटीग्रेशन ऑफ 2x इसलिए ले रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन वो इंटर डेरिवेटिव बड़ा आसान है। लेट्स से यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तब इसकी वैल्यू क्या है, x² स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 to 5, तो 5² - 3² दिस इज 16। अब अगर ये लिमिट्स में इंटरचेंज कर दूं, 5 दिस इज 3 2x, डायरेक्ट आप इस तरह ना कैलकुलेट करें कि 2x x² स्टूडेंट्स और 5 3, तो जाहिर है कि पहले 3² है फिर 5² है, 9 माइनस ये आ गया -16। दीज आर डिफरेंट वैल्यूज। तब इस ये जो फिनोमेना आपने देखा, ये आप किस तरह मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि इस तरह आप ना करें, जब एक की वैल्यू गिवन हो आप ऐसा करें स्टूडेंट्स कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 5 to 3,
कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे 2x है, इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है अब है तो ये एक नंबर, जाहिरन तो ये हमें इंटीग्रेट, मगर ये तो है एक नंबर, ये एक नंबर है, इससे कोई आंसर आएगा। तो अब इसका आंसर और इसका आंसर मैग्नीट्यूड में, देयर वैल्यूज इन मैग्नीट्यूड दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट दे विल बी डिफरेंट इन डायरेक्शंस, साइंस। तो इससे जो आंसर आएगा उसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तब ये इसके बराबर होगा। तो इससे क्या आंसर आया है? इससे आंसर आया है 16। तो जस्ट मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन, बात खत्म। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, दिस इज योर थ्योरम नंबर 2। अब आप आ जाए स्टूडेंट्स, और अगर उसमें आप बात करें एरिया में, सॉरी एरिया वाइज, चलिए आसान है, जस्ट डायरेक्शन इज अपॉर्डेड फ्रॉम 3 to 5, 5 to 3। ये आप ना कहें कि एरिया डाउनवर्ड है कि सर इसका ये मतलब है, तो नेगेटिव आने का एक मतलब फिर ये भी हुआ कि या तो वो एरिया बिलो होगा और या फिर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं पहले वाले के। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, अभी आपने क्या कहा 3 to 5 और ये आपका है 2x, तो इंटीग्रेशन 2x तो कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा। तो पहले आपने क्या, फॉर एग्जाम्पल ये 3 है, मिसाल के तौर पर ये 5 है, तो 3 to 5 फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू अगर 16 है, तो अगर आप इस तरफ से जाएंगे तब भी 16 है और इस तरफ से जाएंगे तब भी एरिया अबव है, मगर जस्ट आवर 3 to 5 और 5 to 3 लिमिट्स की डायरेक्शन, हमारे जाने की डायरेक्शन अपोजिट है, एरिया इज नॉट बिलो। तो एक ये भी है कि जो आपने देखा कि सर इसकी वैल्यू 16 है, मीन्स कि ये एरिया अबव है और ये एरिया आपका सर फिर बिलो हुआ कि ये तो नेगेटिव आया। ना 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 बच्चे, इसका मतलब है कि ये हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके हमने एरिया कैलकुलेट किया। तो पॉइंट टू बी नोटेड। ओके स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 3, इसको बुक्स में नाम देते हैं सब डिवीजन रूल। वो ये कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to c प्लस c to b, वेयर c इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, मीन c इज अ नंबर बिटवीन a एंड b। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, पेशावर, और ये आपका है कराची, एंड यू वांट टू गो फ्रॉम पेशावर टू कराची। तो कोई इशू अगर ना हो, फॉर एग्जाम्पल आप एरोप्लेन वगैरह जहाज से जा रहे हो और कोई इशू ना हो, तो डायरेक्ट बस आप चले जाएं, यहाँ से टेक ऑफ किया और वहाँ पे लैंडिंग किया, बात ख़त्म। मगर अगर आप फॉर एग्जांपल बाई बस जा रहे हैं फिर तो बड़ा मुश्किल होगा कि एक ही बारी में आप चले जाएं जी पेशावर से कराची तक, बहुत तो फिर इशू क्या है आपको जी, मुसलसल जाना कोई इसमें इशू है। तो आप पेशावर और कराची के दरमियान में कोई जगह टारगेट करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ तक गए, यहाँ तक ये कोई जगह है, फॉर एग्जांपल मुल्तान है या सक्कर है, जो भी है पेशावर से कराची के दरमियान में, ये आपका स्टॉप हुआ। नॉर्मली ये बसें वगैरह जहाँ पे स्टॉप करती हैं, तो यहाँ से आप यहाँ तक आ गए, फॉर एग्जांपल ये आपका सक्कर है या हैदराबाद, तो पहले आप फ्राम पेशावर टू सक्कर, देन सक्कर टू कराची, एक्चुअली फ्राम पेशावर टू कराची, ये आपका ए हुआ, ये आपका सी हुआ, ये आपका बी हुआ। सो फ्राम ए टू सी प्लस सी टू बी, ए टू सी प्लस सी टू बी, ये बराबर है ए टू बी के। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये थ्योरम हम विदाउट एनी रीजन भी, थ्योरम तो थ्योरम होता है, वो तो बिला वजह भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये आप मजबूरी, कोई मजबूरी होगी आपकी जो इस थ्योरम के बगैर फिर आप नहीं कर सकेंगे। क्या मतलब है मेरा? लेट्स हैव अ लुक एट 2 क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, तो अब यहाँ पे जी ये थ्योरम करने की ज़रूरत तो नहीं है, मगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि आप इसको डायरेक्ट करें, ये जैसे पेशावर, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है पेशावर से कराची तक, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग बाय हवाई जहाज़,
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1 to 7 माई स्वीट स्टूडेंट्स 7 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 48 इज द आंसर। अब एक स्टूडेंट्स आके एक स्टूडेंट ये करता है कि सर दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आई एम गोइंग फ्रॉम 1 to 7, तो 1 to 7 के दरमियान में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, नॉट दीज नंबर्स 2 3 4 5, ये 4.5 भी है, 3.7 भी है, बेशुमार है। आप एक नंबर चूज़ करें आसानी के लिए, फॉर एग्जांपल आपने 5 चूज़ किया। अब आप पहले जाते हैं फ्रॉम 1 to 5, फिर 5 to 7, तो ये आपका वो ए हुआ, ये सी हुआ, सी इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो आपने बिलावजह पहले किया फ्रॉम 1 to 5 2x, फिर स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 to 7 2x, शाबाश। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1 to 5 प्लस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 to 7, पहले आप ये करेंगे 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये दोनों आप कैंसिल भी कर सकते हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, चलिए बस जगह नहीं है तो ये आप करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद आप लोग करेंगे 5 स्क्वायर, शायद ये भी नज़र ना आए, तो ये आप करें, पहले आप इसमें करें, शाबाश, ये 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, शाबाश स्टूडेंट्स, दिस इज़ 25 माइनस 1, या आप कैंसिल भी कर सकते हैं मगर आप छोड़ें, 49 माइनस 25 24, 24 प्लस 24 बाई चांस एक जैसा आया 48, मतलब है कि वही आंसर आपका आएगा। मगर यहाँ पे क्या ज़रूरत थी, सब डिवीजन रूल, सब डिवीजन फ्राम ए टू बी था, आपने दरमियान में कोई तो एक ही इंटरवल को आपने 2 इंटरवल्स में डिवाइड किया एंड नॉट नेसेसरी सेम। ये तो 1 to 5 तो बड़ा है और 5 तो ये बात नहीं है वो ज़्यादा और कम की, मगर ये थ्योरम है, ठीक हो स्टूडेंट्स? ओके, अब भाई इस सेकंड क्वेश्चन को ज़रा आप देखें, शाबाश। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता होगा वो एब्सोल्यूट आपने क्या होगा, एब्सोल्यूट स्टूडेंट्स, एक्स एब्सोल्यूट, आई होप यू नो, ये बराबर होगा x के अगर x पॉजिटिव नंबर हो और ये बराबर होगा माइनस एक्स के अब x कोई नेगेटिव नंबर हो। स्टूडेंट्स किसी को अगर ये भी पता ना हो तो आप ज़रा देखें, एब्सोल्यूट से हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। सर ये तो नेगेटिव आया, कैसे नेगेटिव है, एक्स भी तो नेगेटिव है, नेगेटिव टू नेगेटिव इज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 4 है, दोनों साइड्स का मैंने एब्सोल्यूट किया, तो स्टूडेंट्स 4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ अदरवाइज एब्सोल्यूट मैंने कराया आपको, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ एब्सोल्यूट डिटेल से, उसमें आप देखें स्टूडेंट्स एक्स एब्सोल्यूट, शाबाश, तो 4 है और 4 की वैल्यू x है तो x एब्सोल्यूट है, x बराबर, ये तब आया जब x पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0। अब कोई नेगेटिव नंबर में लूँगा -5, आप दोनों साइड्स का एब्सोल्यूट करें स्टूडेंट्स, तो -5 एब्सोल्यूट इज 5। अब ये तो बराबर नहीं है x और ये तो नॉट इक्वल, ये दिस -5 दिस इज 5, तो नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ -5 और -5 बराबर है x के, -5 बराबर है x के, तो x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -x और इंटीग्रेशन ऑफ x हमें पता है x²/2, ये तो नहीं होगा, तो अब हमारी मजबूरी है स्टूडेंट्स, दिस इज 0 -1 -2 1 2 3, तो -1 से 2 तक, -1 से 2 तक ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, ये जो डिस्टेंस है, इसमें x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर यहाँ पे x नेगेटिव है -1 से 0 तक, यहाँ पे यानी -0.9 -0.2 यहाँ पे x नेगेटिव है, और 0 से ऑनवर्ड यहाँ तक x पॉजिटिव है, 0.5 0.9 1.4 ये पॉजिटिव है। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को, अब इसी यहाँ पे तो आपकी मर्जी का कोई नंबर तो नहीं होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर होगा, यहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट करना है। तो स्टूडेंट्स पहले मैं गया फ्रॉम -1 to 0, देन आई वेंट फ्रॉम 0 to 2। अब ये आप थ्योरम के बगैर नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स अब चूंकि -1 to 0 तो नेगेटिव है x, -1 to 0 तो ये आप लेंगे -x एब्सोल्यूट, पहले आपने ख़त्म किया, और फ्रॉम 0 to 2 तो आपका फ्रॉम 0 to 2 तो आपका x पॉजिटिव है, और स्टूडेंट्स ये आपका है x एब्सोल्यूट, तो माय स्वीट स्टूडेंट्स x एब्सोल्यूट बिकॉज if x इज पॉजिटिव तो यहाँ पे x एब्सोल्यूट बराबर होगा x के, यहाँ पे तो x नेगेटिव है तो x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -x,
x एब्सोल्यूट विल बी इक्वल टू x फ्रॉम, चलिए फ्रॉम 0 to 2 dx। अब आप करें इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम -1 to 0, एक्स स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम 0 to 2। स्टूडेंट्स करें ज़रा आप, शाबाश। 0 स्क्वेयर माइनस -1 स्क्वेयर, 1 बाई 2, 2 स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर। तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस पॉजिटिव इंटू नेगेटिव 1, 1 बाई 2 ये आया और 2 वो आया 2, 4 बाई 2, 5 बाई 2 इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स ये भी आपने कभी सुना होगा, तो उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, बाज़ लोग बुक करते हैं कि जी डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर ना हो तो एक्स एब्सोल्यूट का इंटीग्रेशन फिर पॉसिबल नहीं है क्यों पॉसिबल नहीं है, मगर आप उस चक्कर में ना पड़े। एक्स इंटू एक्स एब्सोल्यूट बाई 2, ये आप सिंपल याद रखिए माइंड के लिए, कैसे ये बाई पार्ट्स आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एब्सोल्यूट। ठीक है, ये अगर आपको पता हो तो देन स्टूडेंट्स ये आपका होगा फ्राम -1 to 2, बस डायरेक्ट आप इसमें पुटिंग करें। पहले अपर 2 इंटू 2 एब्सोल्यूट बाई 2 माइनस -1 इंटू -1 एब्सोल्यूट बाई 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 एब्सोल्यूट 4, 4 बाई 2 इज 2, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये आपका आ जाएगा 1 बाई 2। डायरेक्ट आपका आंसर आया 5 बाई 2। ये भी एक थ्योरम है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एब्सोल्यूट डिवाइड बाई 2। शायद आपने टीचर से सुना हो कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एक्स एब्सोल्यूट। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रा लेक्चर के स्टार्ट में मेरा वो व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आए, उस पर आप मुझे मैसेज करें तो मैं आपको समझा दूंगा कि ये कहाँ से आया। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। इससे मिलता जुलता एक दूसरा प्रॉब्लम भी आप करें, शाबाश। एब्सोल्यूट वगैरह में ये थ्योरम आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे फ्राम ए टू सी। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये साइन एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 to 3 पाई बाई 4, काज एक्स आप करें, काज एक्स बराबर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ज़रा ये चाय पी लूँ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ काज एक्स एब्सोल्यूट फ्रॉम 0 to 3 पाई बाई 4। अब ये काज है तो वही आपको ऑप्शंस गिवन है स्टूडेंट्स। ये आपका हो गया 0, दिस इज योर पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4 45 इंटू 3 105। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका पाई बाई 4 होगा, बिल्कुल दरमियान में आप करेंगे ए से। स्टूडेंट्स कितना एंगल है 3 पाई बाई 4 135 डिग्री। अब स्टूडेंट्स फ्रॉम 0 to 3 पाई बाई 4, फ्रॉम 0 to 3 पाई बाई 4 कास पॉजिटिव वैल्यू देता है या नेगेटिव, यानी कास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपने सुना होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हो तो कास गिव्स पॉजिटिव वैल्यू और सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव वैल्यू। तो अब यहाँ पे वो सी आपका पाई बाई 2 होगा। जरूरी नहीं कि ये आपका 0 हो, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे पाई बाई 6 30 से यहाँ पे। ठीक, जानबूझ कर मैं कर दूं पाई बाई 6 फ्रॉम पाई 30 डिग्री। छोड़िए आपका ये पाई बाई 6। तो अब पाई बाई 6 से यानी 30 से 135 तक, तो पहले मैं पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 2 तक जाऊंगा। अब ये हमारा सी है, यहां से यहां तक तो जाना है, पहले यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। काज एक्स एब्सोल्यूट, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 तक काज एक्स एब्सोल्यूट। अब ये चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो काज विल गिव यू पॉजिटिव आंसर स्टूडेंट्स। तो काज एक्स इंटीग्रेशन, ये काज एक्स माइनस काज एक्स सेकंड क्वाड्रेंट है, तो अगर नेगेटिव हो तो काज एक्स विल बी माइनस है। वही बात है कि एक्स एब्सोल्यूट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स अगर एक्स कोई नेगेटिव नंबर हो। अब ये तो कोई नेगेटिव नंबर है काज एक्स, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 तक। अब आप ये करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक हो स्टूडेंट्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ काज बराबर है साइन के, फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 2, और ये माइनस बाय रहा, इंटीग्रेशन ऑफ काज बराबर है साइन के पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 4। अब आप इसमें वैल्यू पुट करें तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 6 माइनस साइन 3 पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 बराबर है 1 के, चूंकि जगह कम है, और साइन पाई बाई 6 साइन 31 बाई 2, ये 1 बाई अंडर रूट 2,
ये 1, तो ये माइनस हुआ, ये आपका प्लस हुआ, ये आपका आ जाएगा 2, ये भी ख़त्म। और 2 माइनस 1/2 इज़ स्टूडेंट्स 3/2। ये आपका फाइनल आंसर है 3/2, 1.5 माइनस 0.7, ये दिस इज़ योर फाइनल आंसर। जस्ट मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अब इस तरह के क्वेश्चंस और भी केसेस हैं जो आप इस थ्योरम के बगैर नहीं कर सकते, तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ओके स्टूडेंट्स, ओके थ्योरम, इसको हम बोलते हैं थ्योरम नंबर 4 और बोलते हैं हम डोमिनेंस रूल। ये मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी डोमिनेंट ओवर जी ऑफ एक्स इन द इंटरवल ई बी एफ, इसका इंटीग्रेशन उसी इंटरवल में उससे ज़्यादा आ जाए, मीन्स एरिया ज़्यादा आ जाए। क्या ज़्यादा आ जाए स्टूडेंट्स? एरिया। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ स्टूडेंट्स कि एक्स डोमिनेंट है या एक्स स्क्वायर, तो जाहिर है कि स्टूडेंट्स मुझे कहेंगे सर जी कि एक्स स्क्वायर डोमिनेंट है, क्यों? एक्स स्क्वायर से बड़ी वैल्यू आएगी। ये आपको किसने कहा है? ये तो एक्स पर डिपेंड करता है। एक्स अगर 1 हो तो दोनों की तो वैल्यूज फिर बराबर है, 1 और 1 स्क्वायर। एक्स अगर 1 से बड़ा हो जैसे 2, तो 2 और 2 स्क्वायर, जाहिर है वो बड़ा है। एक्स अगर 1 से कम हो यानी 1/2, तो 1/2 बड़ा है कि 1/2 स्क्वायर, 1/2 फिर बड़ा है। तो ये वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? एरिया पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं ये सिंपल सा एमसीक्यू कि इन द इंटरवल ई बी, ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक एमसीक्यू दिया कि इन द इंटरवल 0-1 कौन सा डोमिनेंट है, तो मैं ग्राफिकली आपको ये जरा एक्सप्लेन करा दूं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एक्स, और ये आपका स्टूडेंट्स वो जी ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर। आई थिंक दीज आर फेमस फंक्शंस, तो नो नीड टू ड्रा द प्रॉपर ग्राफ्स, डायरेक्ट मैं बना देता हूँ आपके लिए, कोई इशू नहीं होगा आपको। ये 1 है, ये 2 है, 1 है, 2 है, 3, इसका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स, तो 0 0 1 1 2 2 ये इसका ग्राफ है ग्रीन का। और एक्स स्क्वायर का तो 0 0, या आप इसमें अगर 1 1 1 तो आएगा, मगर आप 1/2 पुट करेंगे तो इस तरह पैराबोला बनेगा, ए से 2 पर वैल्यू इसकी 4 आएगी। तो स्टूडेंट्स फ्राम 0 to 1 इसने कहा है, तो फ्राम 0 to 1 ये आपका 0 है, ये स्टूडेंट्स आपका 1 है। तो क्या ख्याल है आपका, ये एरिया ऑफ द ब्लू इज़ ग्रेटर, ज़्यादा है कि नहीं एरिया बिलो द ग्रीन फंक्शन? तो ग्रीन, तो जाहिर है कि एक्स इज़ डोमिनेंट ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स इज़ डोमिनेंट ओवर एक्स स्क्वायर। मगर आपने तो इस तरह नहीं करना स्टूडेंट्स, आपने तो बाकायदा इसकी ये तो चीज़ आपने मैथमेटिकली करनी है। ये तो आप डायरेक्ट का वैल्यू मालूम करें, आप इसको इंटीग्रेट करें और इसमें आप मालूम करें, फिर आप इसको इंटीग्रेट करके डेफिनेट, फिर आप इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, मींस एरिया मालूम करेंगे, तो पता चल जाएगा आपको। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपका पहले वाला करें एक्स फ्राम 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्राम 0 to 1। आई थिंक आसान है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 1/2। ये दूसरा आप करें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फ्राम 0 to 1, ठीक स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब बाई 3 फ्राम 0 to 1, ये आपका आ जाएगा 1/3। तो 1/2 बड़ा है कि 1/3? 1/2 बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये डोमिनेंट हुआ, एक्स डोमिनेंट हुआ, डोमिनेंट ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये इंटरवल अगर 1 to 2 हो, फ्राम 0 to 2 अगर हो स्टूडेंट्स, फ्राम 0 to 2, तो वो डायग्राम अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स पहला कुछ ऐसा है, दूसरा ऐसा है। तो फ्राम 1 to 2 अगर आप करेंगे स्टूडेंट्स, ये अगर आपका 2 है तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे आएगा, ये 1 है और 2 यहाँ पे होगा, तो फिर इसका एरिया बहुत ही बड़ा होगा। वो डायग्राम ज़रा आप देखिए स्टूडेंट्स, इसका एरिया कम है और उसका ज़्यादा है, तो दैट्स वाई आप सिंपल करें या आप लिमिट्स करें, शाबाश। फ्राम 0 to 2, फ्राम 0 to 2, 2 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2। ये आप करें फ्राम 0 to 2, तो 2 क्यूब बाई 2, 2 क्यूब बाई 3, 8/3 स्टूडेंट्स, 2.666। अब ये इससे कम है तो मीन्स कि अब एक्स स्क्वायर डोमिनेंट है, एक्स स्क्वायर इज डोमिनेंट। अगर ये 0 to 1 हो तो फिर ये आपका आंसर है, और अगर ये 0 to 2 हो तो फिर ये आपका आंसर है। देखो हमारे स्वीट स्टूडेंट्स, तो ये थ्योरम्स काफ़ी है। हमारी बुक में एक दूसरा थ्योरम भी गिवन है 5वां, मगर उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से तो उसकी कोई तुक नहीं बनती।
वो लिखा है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, अगर एक कोई पॉजिटिव नंबर है इस तरह लिखा है स्टूडेंट्स, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं कि फ्राम 0 to a स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये आपने देखा होगा फ्राम 0 to a डी एक्स, इससे 0 आएगा एफ ऑफ एक्स इज 8, तो इसका क्या मतलब है पांचवा? वो तो ठीक है ना, 8 अगर फंक्शन हो तो 8 फंक्शन, तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि स्टूडेंट्स एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो ये फिर आपका 0 आ जाएगा 0। और डिफरेंट इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 0 के बराबर है, अगर इनडिफिनिट हो इंटीग्रेशन ऑफ 0 बराबर है एनी कांस्टेंट के, मगर अगर डेफिनेट उसमें तो कांस्टेंट हम नहीं लगाते, समझ आइए आपको। और फिर लिखा है कि इससे 2 एफ ऑफ एक्स आएगा, कि क्या लिखा है 2 एफ ऑफ एक्स आएगा फ्राम 0 to a if इट इज़ इवन, तो अगर इवन फंक्शन हो फिर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के, तो जाहिर स्टूडेंट ये आपका जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स, इस तरह कुछ लिखा है तो 2 आप बाहर कर देंगे एफ ऑफ एक्स, वो तो अंडरस्टूड बात है, वो तो आप बगैर इसका कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग मेरे ख्याल से नहीं बनती, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस तरह मैंने खैर आपको समझा दिया, मगर ज़रूरत नहीं है, वो पहले 4 थ्योरम्स वो आपके मेन थ्योरम्स हैं। तो दैट्स इनफ इन दिस लेक्चर माय स्वीट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि हाउ डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन फ्राम a to b शोज एरिया अंडर द कर्व अप टू x इन द गिवन इंटरवल। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एंड माई स्पेशल रिक्वेस्ट डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।